नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बाल भवन करनाल के अंदर, जहां आज शिक्षक दिवस पर भारत विकास परिषद अभिमन्यु शाखा की ओर से यहां पर सम्मानित कार्यक्रम यहां किया जा रहा है। और आप ये देखेगा कि यहां किस प्रकार से सभी लोग यहां एकत्रित, छात्र छात्राएं यहां पर जो है मौजूद, छात्राएं यहां पर मौजूद और जो शिक्षक स्टाफ वह भी यहां मौके पर मौजूद। हमारी संतोष आर्या जी आज की मुख्य वक्ता यहां पर रहेंगे, उनका भी उद्बोधन हम आपको यहां सुनवाएंगे। उससे पहले यहां जो एक रस्म है सम्मानित करने की, वह भी जो है अभिमन्यु शाखा के पदाधिकारियों द्वारा यहां पूर्ण की जाएगी। आइए हम उन्हीं से जानकारी लेना चाहते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में कि किस प्रकार से यहां जो है सम्मानित किया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर शिक्षकें जो हैं उनको, शिक्षाओं को जो है यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है, वो कहा करते हैं कि गुरु के बिना जो है गति नहीं होती, और गुरु को सम्मानित करना, एक विशेष उसको सम्मान देना, ये हमारी हिंदू संस्कृति की एक परंपरा है। और आज उसी परंपरा को जो है यहाँ पर ये निभाया जा रहा है। और इस सारे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं भारत विकास परिषद की अभिमन्यु शाखा, और ये देखेगा कि हमारी संतोष आर्या जी जो है सभी को सम्मानित करते हुए, कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, इस प्रकार का आप लोगों ने सदा से ही सुनते चले आ रहे हैं, श्रवण करते चले आ रहे हैं। और सच्चाई तो यही है कि गुरु के बिना जो है गति नहीं होती, क्योंकि वैसे तो कहा गया सर्वप्रथम गुरु जो है माता होती है, लेकिन माता के बाद जो है शिक्षा देते हैं वह जो हमारे शिक्षक ही होते हैं। और शिक्षक में जो है ये देखेगा हमारी जो है शिक्षिकाएँ जो हैं यहाँ सम्मानित होती हुई, यह सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं यहाँ हमारे जिला करनाल के बाल भवन से, जहाँ भारत विकास परिषद अभिमन्यु शाखा की ओर से यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। आप लगातार हमारे साथ यहाँ बने रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप ये देखेगा सम्मानित होते हुए चेहरे पर किस प्रकार एक हर्ष का यहाँ वातावरण होता है, और जो उनकी कहा जाता है मुखाकृति देखने लायक होती है। और हो भी क्यों ना, जब उनको सम्मान के लायक जब ये सभी शिक्षक होते हैं तो उनका अंतर मन भी खिल जाता है, और उनको भी लगता है कि उनकी शिक्षा देना जो है वह प्राप्त होई। लेकिन शिक्षक कभी भी इस बात को नहीं समझता कि उसकी शिक्षा देना जो है पूर्ण हो गई है, वह आखिरले दम तक चाहता है कि उसके छात्र छात्राएं जो हैं वह शिक्षा ग्रहण करते चले जाएं। और आज उसी कड़ी के अंदर जो है बाल भवन के अंदर यहाँ शिक्षिकाओं को सम्मानित यहाँ पर किया। फिलहाल हमारे साथ यहाँ इस समय जुड़ने जा रही हैं संतोष आर्या जी, उनसे हम यह जानकारी लेना चाहेंगे कि आज शिक्षक दिवस के ऊपर जो है दो शब्द अवश्य कहें। आज अध्यापक दिवस है और भारत विकास परिषद की अभिमन्यु शाखा द्वारा गुरु वंदन छात्र अभिनंदन ये कार्यक्रम बाल भवन में किया गया। क्योंकि विभिन्न विद्यालयों में बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, लेकिन इस विद्यालय के अंदर जो शिक्षाएं बच्चों को दी जाती हैं, जो क्राफ्ट सिखाया जाता है, जो दूसरी रोजगार से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो भी अध्यापक हैं, उनका भी सम्मान महत्वपूर्ण है। वो शब्द शिक्षा देते हैं तो ये जीवन को चलाने की शिक्षा देते हैं। तो हम लोगों ने इस बार ये निर्णय किया कि बाल भवन के अंदर जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन सबको इस अवसर पर सम्मानित किया जाए। क्योंकि पैरों पर खड़ा करना, जीवन जीने के काबिल बनाना, ये अपना में बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात रही गुरु वंदन की, और छात्रों का भी योगदान उतना ही है। गुरु लोग सिखाते हैं तो छात्र सीखते भी हैं। सीखने वाला ना हो तो गुरु की कोई महिमा नहीं, और सीखने वाला अच्छा है तो गुरु का भी सम्मान है। तो आज हम लोग आरंभ से, ब्रह्मा से लेकर के वर्तमान तक के गुरुओं को प्रणाम कर रहे हैं, जिन्होंने इस गुरु परंपरा को चलाया, गुरुकुल की परंपरा को चलाया, और एक से दूसरे तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये शिक्षा चली आ रही है। जीवन जीने की कला, साथ रहने की कला, राष्ट्र धर्म निभाने की कला, माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाने की कला, ये सारी चीज़ें हम परंपरा के रूप से, परंपरागत तरीके से हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। तो आज हम इस विद्यालय में आकर के, ये भी बच्चों का विद्यालय है बाल भवन के अंदर जो कक्षाएं चलती हैं, इस विद्यालय में आकर के, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बेटियाँ हैं, ज़्यादातर बेटियाँ ही ऐसी हैं क्योंकि इनको माँ बनना है, और माँ पहली गुरु है। माँ जो सिखा देती है, जो कुछ भी सिखा देती है, वो बच्चे जीवन भर उसका निर्वाह करते हैं। गुरु, पहली गुरु माँ,
दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु हमारा आचार्य है, शिक्षक है, स्कूल का अध्यापक हमें अक्षर ज्ञान देता है, और माँ हमें जीना सिखाती है। और इसके बाद एक गुरु और भी है, बहुत महत्वपूर्ण गुरु है, वो है हमारा राष्ट्र गुरु। राष्ट्र के प्रति भी हम सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर विद्यालय का गुरु राष्ट्रीय चेतना भर दे, घर का गुरु राष्ट्रीय चेतना भर दे विद्यार्थियों के अंदर, तो राष्ट्र को ऊपर उठाने वाले विद्यार्थी तैयार होते हैं। मैंने उदाहरण चाणक्य का दिया था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त तैयार किया, खुद राजा नहीं बने, वो खुद झोपड़ी में रहे। ऐसे ही हम अध्यापक ही रह जाते हैं, और हमारे विद्यार्थी प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं, हमारे विद्यार्थी मैजिस्ट्रेट भी बन जाते हैं, हमारे विद्यार्थी डॉक्टर भी बन जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं ना मिलने के लिए, तो हम अध्यापकों के लिए वही सबसे बड़ी दक्षिणा होती है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज कहाँ पहुँच गए। तो आज के इस दिन पर मैं सभी गुरुओं को जहाँ प्रणाम करती हूँ, वहाँ सभी छात्रों का अभिनंदन करती हूँ जो पढ़ करके अपने गुरुओं के नाम को ऊंचा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र धर्म को निभा रहे हैं, परिवार धर्म को निभा रहे हैं, समाज धर्म को निभा रहे हैं, और कुछ शिक्षक और आगे शिक्षक बनकर के शिक्षा दे रहे हैं। उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम, सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक और हमारे जो यहाँ शिक्षक आए, उनको भी यहाँ सम्मानित करते हुए, बहुत अच्छी बात है कि सभी को सम्मान यहाँ पर मिलना चाहिए, और सम्मान मिलता है हमेशा अपनी योग्यता के अनुसार, हमेशा सम्मान मिलता है। और इसी प्रकार से जब सम्मानित उनको किया जाता है तो चेहरा जो है प्रफुल्लित होता है, और चेहरे पे आंखें जो बोलती हैं, आंखें ही कहते हैं कि चुगली करती हैं, आंखें ही बताती हैं कि आज वास्तव में उनको जो है उनकी योग्यता के आधार पर उनको सम्मानित किया जा रहा है, और गौरवान्वित महसूस करता है व्यक्ति। और ये व्यक्तित्व का एक अपना प्रभाव होता है कि चेहरा परिलक्षित करता है उसके अंतर मन की खुशी को। तो ये हमारे साथ शिक्षक जुड़े हुए थे। आइए हम उन लोगों को कुछ परिचय लेना चाहेंगे कि जो यहाँ सम्मानित भी हो, और जो साथ साथ हमारे यहाँ जुड़े हैं, उनसे भी हम यहाँ कुछ शब्द अवश्य यहाँ लेना चाहेंगे कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। जी हाँ जी सर। आज शिक्षक दिवस है, आज सम्मानित किया जा रहा है, और किया गया है आपके सामने, और शायद आपका भी हाथ लगा कि हाँ यहाँ जो है सम्मानित किया गया शिक्षकों को, उसके बारे में आप हमें बताएं। ये जो आज शिक्षा दिवस मनाया गया है, ये मैडम है, हमारी लाइफ मेंबर भी हैं, और इन्होंने जो आज यहाँ शिक्षा दिवस मनाया और सभी को सम्मानित किया है, उसके लिए मैं मैडम जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अभिमन्यु शाखा की तरफ से जो बाल भवन में प्रोग्राम किया है, उनके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। तो ये हमारे जुड़े थे अभिमन्यु शाखा के पदाधिकारी, और हमारे साथ जो है कुछ ऐसी शिक्षिकाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं जिनको यहाँ सम्मानित किया गया। हम उन्हीं से यहाँ जानकारी चाहेंगे कि आज जो उनको शिक्षक दिवस पर जो है यहाँ सम्मानित किया गया, और उनको कैसा लग रहा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी आप क्या यानी कि कहना चाहेंगे, आज ये विशेष दिन है खास तौर पे आप लोगों के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये शिक्षक दिवस आपको पता है क्यों मनाया जा रहा है। हाँ जी, क्यों? शिक्षक को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ था ये। तो खैर हम दूसरी ओर लौट करके चलते हैं कि एक और हमारे यहाँ शिक्षक यहाँ जुड़ चुके हैं, उनको भी जो है यहाँ पर अभिमन्यु शाखा की ओर से जो है सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छी खुशी की बात है। और इसी के साथ साथ आप ये देखेगा यहाँ एक मोमेंटो दे करके, जी हाँ, ये हमारी संतोष आर्या जी भारत विकास परिषद की जो अभिमन्यु शाखा की ओर से हमारी जो सचिव हैं, उनको यहाँ मोमेंटो दे करके, एक स्मृति चिन्ह दे करके जो है सम्मानित किया जा रहा है। लगातार आप हमारे साथ यहाँ बने रहेगा, वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमारे साथ और भी सज्जन यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे कि उनका आज के इस विषय में क्या कहना है। जी देखिए, आज का विषय तो गुरु वंदन का है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद को सम्मिलित करते, उनको याद करते हुए सभी इस पर्व को मनाते हैं। और एक गुरु और शिष्य के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए, उनके कर्तव्य क्या है। अगर गुरु में डेडिकेशन है और बच्चे में सिंसेरिटी है, तो कोई कारण नहीं बच्चा शिक्षित ना हो।
सबसे बड़ी बात ये है, आजकल के जो समीकरण हैं उनको देखकर बात की जाए तो कई चीज़ें बदलाव आ चुके हैं। जब हम एक शिष्य थे तो हमें तो वो चीज़ें जो सिखाई गई उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अध्यापक में डेडिकेशन हो, उसमें प्रभाव करने की शक्ति हो बच्चे को, और उसके बाद जब बच्चा सिंसियरिटी से, मतलब कि समर्पित भाव से शिक्षा को ग्रहण करता है, कोई कारण नहीं है बच्चा शिक्षित ठीक विधि रूप से ना हो सके, तो हमें इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ अध्यापकगण से, आप में समर्पण की भावना, बच्चे में सीखने की भावना होनी चाहिए। कोई कारण नहीं कि कोई बच्चा अशिक्षित रह जाए, सभी बच्चे शिक्षित होने में ये पूरा योगदान रहेगा। मैं सबको इस पर्व की बधाई भी देता हूँ। इसी संदर्भ में आज जो सारा ये इसी विषय के ऊपर सारी बात हुई, सभी ने अपने अपने विचार रखे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद आपका। आज शिक्षक दिवस पर आपको सम्मानित किया गया। आप आज शिक्षक दिवस पर 2 शब्द आवश्यक है। शिक्षक दिवस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि शिक्षा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारी जो लाइफ होती है उसमें गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। बचपन से लेके हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और उसके लिए गुरु का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए कहा भी जाता है कि गुरु बिना गतनी और श्या बिन पत्नी। तो गुरु होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हमें चलना फिरना, उठना, कैसे रहना है, किससे बात करना है, कैसे खाना है, वो सब कुछ हमें गुरु से ही सीखने को मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा, मैम और सर ने हमें सिखाया यहाँ पे आके, और बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आते रहें और हमें ऐसे ही गाइड करते रहें। थैंक यू मैम। आपका परिचय। हमारे साथ आज जो है जुड़ी हुई थी कुछ ऐसी शिक्षिकाएं जिनको यहाँ पर शिक्षक दिवस पर जो है सम्मानित किया गया, और आप ये देखेगा कि ये वास्तव में होना ही चाहिए कि यहाँ शिक्षकों को सम्मान देना एक हमारी हिंदू संस्कृति की परंपरा है। फिलहाल अपनी सहयोगी मानसी के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।